नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक कहानी रोशनी की, नजरिए की और एक ऐसी छोटी लड़की की जिसने अपनी दुनिया ही बदल कर रख दी। ये कहानी है पोलियाना और प्रिज्म की। तो जरा सोचिए, एक सुनसान पहाड़ी है और उस पर एक बड़ा सा घर, और उस घर के अंदर एक कमरे में एक आदमी रहता है। वो कैद है, सलाखों से नहीं बल्कि अपने ही बनाए अंधेरे में। और इसी अंधेरे में एक बड़े दिल वाली छोटी सी लड़की आती है। वो उस आदमी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करती है, पर उसकी बातें, उसकी कोशिशें उन दीवारों से टकराकर लौट आती हैं जो उस आदमी ने अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली थी। और धीरे धीरे उस लड़की की उम्मीद भी मानो दम तोड़ने लगती है। तो सवाल यही है, इतने गहरे अंधेरे को, इतने गहरे सायों को सूरज की महज एक किरण आखिर कैसे भेद सकती थी? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है एक लड़की और एक समस्या। और समस्या क्या है? पहाड़ी पर वो आदमी जिस तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। वाकई ये चुनौती लगभग नामुमकिन ही थी। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के लिए और खासकर एक छोटी लड़की के लिए पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो चुका था। ये है मिस्टर पेंडल्टन, अपनी ही लाचारी और अपने ही बनाए नियमों की, कह सकते हैं, अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए। और जो जिंदा दिल पॉलियाना थी ना, उसकी मौजूदगी से तो उनका चिड़चिड़ापन जैसे और बढ़ जाता था। अब पॉलियाना की तरफ से देखे तो हर मुलाकात एक नाकामी थी। उसे लगता था कि वो बस एक दीवार से बात कर रही है। उसे मिस्टर पेंडल्टन की आंखों में अक्सर एक अजीब सा, एक एक चोट खाया हुआ सा भाव दिखता था। एक खामोश दर्द जो उसकी समझ से बाहर था। और पता है, दो बार उसने अपने खास खुशी के खेल के बारे में बताने की कोशिश की, और दोनों ही बार उन्होंने बस बात ही बदल दी, उसे एकदम चुप करा दिया। और फिर आता है हमारा अगला पड़ाव, एक अप्रत्याशित इंद्रधनुष, उम्मीद की एक किरण। क्योंकि ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक अनजानी सी जगह पर रोशनी की एक छोटी सी झलक, जो अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई। तो हुआ ये कि एक सुबह पॉलियाना की नजर मिस्टर पेंडल्टन के तकिए पर पड़ती है, और वहां क्या था? रंगों की एक छोटी सी पट्टी। असल में तो ये बस खिड़की में रखे एक थर्मोमीटर से बन रही थी, पर उसके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। वो खुशी से चिल्ला उठी, अरे ये तो एक छोटा सा इंद्रधनुष है, एक असली इंद्रधनुष आपसे मिलने आया है। और बस इसी एक पल में दोनों के नजरिए का फर्क साफ हो जाता है। बिल्कुल दो अलग दुनियाएं। एक तरफ पॉलियाना है जो हैरान होकर सोच रही है, भला जब कोई इंद्रधनुष में रह रहा हो तो तापमान की परवाह कौन करता है? और दूसरी तरफ है मिस्टर पेंडल्टन जो थके हुए अंदाज में कहते हैं, अगर थर्मामीटर दिन भर धूप में रहा तो वो बेकार हो जाएगा। एक तरफ कल्पना और दूसरी तरफ रूखी हकीकत। अगला हिस्सा है कमरे को रोशनी से भरना। ये कोई हादसा नहीं था, ये बदलाव का एक जानबूझकर किया गया काम था। क्योंकि पता नहीं कैसे पर पॉलियाना की उस छोटी सी रोशनी को लेकर जो बेफिक्र खुशी थी ना, उसने मिस्टर पेंडल्टन के अंदर कुछ जला दिया था, एक एक चिंगारी। और उन्होंने फैसला किया कि वो रोशनी के इस छोटे से टुकड़े को लेंगे और उससे पूरे कमरे को भल देंगे। तो मिस्टर पेंडल्टन के दिमाग में एक योजना बनती है। सबसे पहले वो अपनी नौकरानी नोरा को बुलाते हैं। फिर ड्राइंग रूम से पीतल का एक पुराना कैंडल स्टैंड मंगवाते हैं। उसके बाद उसके सारे क्रिस्टल प्रिज्म पेंडेंट निकलवाते हैं। फिर धूप वाली खिड़की के आर पार एक डोरी बंधवाते हैं, और आखिर में एक एक करके उन दर्जनों प्रिज्म को उस डोरी पर लटका दिया जाता है। और नतीजा? अरे नतीजा तो किसी जादू से कम नहीं था। उनका वो उदास बेजान कमरा अचानक एक परियों के देश में बदल गया। हर जगह रंगों के जगमगाते टुकड़े, दीवारों पर नाचते हुए लाल और हरे रंग, बैंगनी और नारंगी की छटा, सुनहरे और नीले रंग की चमक, पूरा का पूरा कमरा जैसे जी उठा था। और यहीं से हम पहुंचते हैं खुशी के नियम पर, मतलब उस खेल को समझने का मौका। क्योंकि उस नई नवेली खूबसूरती के बीचों बीच पॉलियाना को आखिरकार वो मौका मिल ही गया जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। एक मौका ये बताने का कि वो अपनी जिंदगी किन नियमों से जीती है, उसके खुशी के खेल के नियम। बात बड़ी आसानी से शुरू हुई। पॉलियाना बस खुशी से चहकी, मुझे तो लगता है कि अब सूरज खुद ये खेल खेलने की कोशिश कर रहा है ना? और बस यही वो पल था
यहीं से उसने उस खेल के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। तो आखिर ये खुशी का खेल है क्या? देखिए, इसका आइडिया बहुत ही सीधा सा है। किसी भी हाल में, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, खुश होने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेना। इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब वो छोटी थी तो उसे तोहफे में एक गुड़िया चाहिए थी, पर मिली क्या? बैसाखियों की एक जोड़ी। तब उसके पिता ने उसे सिखाया कि इन बैसाखियों को देखकर भी खुश होना है, क्योंकि तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। और अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा, सबसे बेहतरीन प्रिज्म, यानी नजरिए में एक बड़ा बदलाव। क्योंकि इस सीधी सादी सी लेकिन बहुत गहरी सोच ने मिस्टर पेंडल्टन के दिल पर सीधा असर किया, और उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में असली प्रिज्म कांच के नहीं थे। उनकी आवाज में एक कंपकपी थी। उन्होंने पॉलियाना से कहा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इन सब में सबसे बेहतरीन प्रिज्म तो तुम खुद हो, पॉलियाना। और इस इतनी गहरी बात का पॉलियाना ने क्या जवाब दिया? बड़ी मासूमियत से उसने कहा, सूरज तो मुझ पर सिर्फ झाइयां बनाता है और कुछ नहीं। ये सुनकर मिस्टर पेंडल्टन हंसे, पर वो हंसी एक सिसकी जैसी थी। पॉलियाना ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। एक ऐसा इंसान जो इतने लंबे समय से अंधेरे में जी रहा था, उसके लिए ये एक भावनात्मक मुक्ति का पल था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम सब के लिए एक सवाल, कि हम अपनी दुनिया में ऐसे प्रिज्म कहाँ ढूंढ सकते हैं। वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी की साधारण सी रोशनी को किसी शानदार चीज में बदलने के लिए कर सकते हैं।